Hello everyone, how are you all? Kids, I hope that you all are fine. You all are preparing for your exams, isn't it? So, today I'm here with a very beautiful poem that is How Beautiful is the Rain. This is from the English book of class 5, okay? We are doing both the syllabus of class 4 as well as class 5. Okay, so this poem we have to read line by line. Okay, I'm going to describe each and every line of this poem in English as well as in Hindi. So let us start. How beautiful is the rain? बारिश कितनी खूबसूरत है. Isn't it friends? बारिश सुंदर होती है ना, कितनी अच्छी होती है बारिश. बारिश कितनी खूबसूरत है. After the dust and heat, धूल और गर्मी के बाद, in the broad and fiery street, चौड़ी और उग्र गली में, in the narrow lane, तंग गली में, how beautiful is the rain. So this is your paragraph number 1 now. So let me describe. अब मैं आपको पूरा इसका मतलब बताती हूँ, ठीक है. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. क्या बोल रहा है पोइट यहाँ पर कि जो बारिश है वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है. किसके बाद? आफ्टर द डस्ट एंड द हीट. गर्मियों में जब आपकी बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है और हीट पड़ती है, उसके बाद जो आपकी बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. इसीलिए इन्होंने बोला है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट, मतलब कि चौड़ी और उग्र गली में. ओके, फियरी मतलब कि उग्र, मतलब कि ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप. ओके, बहुत ही हार्ड होती है ना स्ट्रीट आपकी नीचे से, तो मतलब इतनी बड़ी और इतनी उग्र गली में ये बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है. पहले उन्होंने स्ट्रीट की बात की, उसके बाद की इन द नैरो लेन, तंग गली में, मतलब कि बड़ी सड़क पर भी, बड़ी स्ट्रीट पर भी और तंग गली में भी बारिश बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट, मतलब डस्ट और हीट के बाद, इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट, मतलब बड़ी चौड़ी और उग्र स्ट्रीट में, गली में, इन द नैरो लेन, तंग गली में, और कहाँ पर, इन सभी जगहों पर बारिश कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है. दिस वॉज योर फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ इज How it chatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. इसका मतलब क्या है कि बारिश कितनी खूबसूरत है ना. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. ये छतों के साथ कैसे टकराती है. हाउ इट चैटर्स, चैटर्स का मतलब टकराना, अलोंग द रूफ मतलब छत, कि वो कैसे छत के ऊपर ऐसे, उसकी कितनी अच्छी साउंड आती है जब वो छत के ऊपर गिरती है, टकराती है छत के साथ, तो कितनी अच्छी उसकी साउंड आती है. लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. ट्रैम्प ऑफ हूफ्स का मतलब है कि खुरों के आवारा की तरह. ठीक है, ट्रैम्प ऑफ द हूफ्स मतलब कि खुरों के आवारा की तरह. हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट. वो कैसे गश करती है, कैसे स्ट्रगल करती है, कितना संघर्ष करती है, कैसे वो बहती है. गशेज मतलब बहना. कैसे वो बहती है और कितना स्ट्रगल करती है. कैसे बहता है और संघर्ष करता है. यहाँ बहती है और क्या करती है, संघर्ष करती है. क्या, कौन संघर्ष करती है, कौन स्ट्रगल करती है, बारिश. फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्प्राउट. थ्रोट, स्पाउट, थ्रोट मतलब कि गला. किसके गले से, थ्रोट के गले से, है ना. थ्रोट मतलब गला. किसके गले से, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, मतलब बहती टोटी, या फिर आप कह सकते हो एक तरह का टैप. ओके, अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड इट पोर्स, मतलब विंडो के पेन के पास, मतलब विंडो जो है आपकी खिड़की के जो पार है, खिड़की के साइड से कैसे ये बहती है. पोर्स एंड पोर्स. आपने देखा होगा, आपका जो रूम है उसके बाहर जो विंडो है, वहां पे जब बारिश पड़ती है तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है वो, है ना.
It pours and pours, and swift and wide with a muddy tide. Swift and wide with a muddy tide मतलब कि कितनी मतलब तेज तेज वो करती है, मतलब स्विफ्ट मतलब तेजी से, वाइड मतलब बड़ा चौड़ा, ठीक है। मडी टाइड मतलब कीचड़ की एक नदी की तरह कैसे वो बहती है रोड के पास, आपने देखा होगा। और कभी कभी तो खिड़कियों के पास भी ऐसी गंदा पानी जो बहता है बारिश के टाइम पर, उसकी बात की है इन्होंने। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स मतलब हाँ, यही मैंने आपको बताया कि जो गटर होता है नीचे, जो मतलब रोड के पास, जो कहीं भी गटर ही नहीं, रोड के पास जहाँ भी कोई पानी का सोर्स होगा, वहां पे कितना कैसे वो गंदे गंदा सा पानी जो है वो आपका बहता है एट द टाइम ऑफ रेन। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, एक नदी की तरह, एक रिवर की तरह, ठीक है। द रेन द वेलकम रेन, द रेन द वेलकम रेन मतलब कि बारिश, स्वागत बारिश। ओके, सो मैं आपको हिंदी में एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। खिड़की के उस पार बरसता है और बरसता है, कौन बरसता है? पानी, बारिश। और तेज और चौड़ा कीचड़ भरे ज्वार के साथ, कीचड़ भरे ज्वार के साथ, ज्वार मतलब कि टाइड। आपका मैंने आपको बताया ज्वार टाइड टाइड आप कह सकते हो, एक तरह की वेव, पानी की जो वेव लहर, वो, ठीक है। नदी की तरह गटर गर्जना करता है, हाँ, गटर रॉर्स, डाउन द गटर रॉर्स, यस। बारिश स्वागत बारिश, बारिश स्वागत बारिश। तो ये थी हमारी पोयम। आपने इससे क्या सीखा? आपने इससे बारिश की सुंदरता के बारे में सीखा कि जो बारिश है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। और ये पोएम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको इमेजिन करके देखो, ये सब आपने देखा हुआ है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? H.W. लॉन्गफेलो, ओके, H.W. लॉन्गफेलो। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो पूरा नाम है वो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये बॉर्न हुए थे 1807 में और इनकी डेथ कब हुई? 1882 में। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, याद भी रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड एजुकेटर। और उसका जो फेमस, जो उसकी बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पॉल रिवियर्स राइड एंड द सॉन्ग ऑफ हाइबाथा, ओके। ये उनके कुछ जो फेमस पोएम्स है वो है, फेमस उनके कुछ काम है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बट आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है तो क्या पता उसकी आपको पूछे जाए कि उनके फेमस पोएम्स कौन सी है। बर्थ और डेथ का तो आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट आता है इस पोएम में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो जो चैप्टर्स चाहिए मैं आपको आप मुझे बताइए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, प्रोवाइड। और रही बात बाकी चैप्टर्स की तो वो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।